मुझे पहले लगता था सबसे सेफ चीज़ एक बच्चा होता है। जब मैंने उस बच्ची को रोज़ रात खिड़की में खड़े होकर मुझे वेव करते नहीं देखा, और जब एक दिन मैंने उसे वेव बैक करने का ट्राई किया तो तब हाय गाइस, ये कहानी काफ़ी पुरानी है। पहली बार जब मैंने उस बच्ची को देखा तो रात के करीब 12 बज रहे थे। बारिश हो रही थी और दिन ट्यूसडे का था। मैं पानी पीने के लिए उठा था। लिविंग रूम से गुजरते हुए जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंचा तो वहां अचानक से डर गया, क्योंकि सड़क के उस पार एक हल्की डिम लाइट बेडरूम की खिड़की में एक छोटी सी परछाई खड़ी हुई थी। एक छोटी सी बच्ची, वो भी शायद 2 से 3 साल की। वो मेरी तरफ देखकर अपने हाथ हिला रही थी, वही जैसे छोटे बच्चे किसी को देखकर अपने हाथ हिलाते हैं वैसे ही। मैंने हाथ नहीं हिलाया, सोचा एनकरेज करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन और वो थोड़े वियर्ड होते हैं। पर अगले दिन फिर से उसी टाइम, और उसी के अगले दिन भी, और उसके भी अगले दिन, हर रात लगभग सेम टाइम वो बच्ची वही खिड़की से वेव करती थी। अब उसके ऐसे ही करते करते ट्यूसडे से वीकेंड आ गया और मैंने उस घर के बाहर उस बच्ची के पेरेंट्स को ग्रोसरीज उतारते हुए देखा, तो किसी तरह हिम्मत करते हुए बात करने गया और मैंने उनसे कहा, सॉरी अगर अजीब लगे, पर पिछले 1 हफ्ते से आपकी बेटी खिड़की के पास आकर मुझे वेव कर रही है। बस इंश्योर करना है कि सब ठीक तो है ना। उस बच्ची की मम्मी का चेहरा एकदम कंफ्यूज हो गया। वो बोली, वेव? वो भी रात को? और उस बच्ची के पापा ने सीधे सर हिलाते हुए बोला, वो खुद बेड से उतर भी नहीं सकती अभी, और वैसे भी घर में बेबी मॉनिटर और मोशन कैमरा भी हैं। वो पूरी रात सो जाती है। मेरी वाइफ उसको डेली रात को सुलाकर आ जाती। उसके पापा की ये बात सुनते ही मुझे बहुत स्टूपिड सा फील हुआ, तो मैंने उनसे हंसते हुए बोला, ओ हाँ, शायद मैंने ही इमेजिन कर लिया हो या कोई सपना देखा हो। सॉरी, ये वीक थोड़ा ज़्यादा लंबा था। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स पोलाइट स्माइल देते, पर उनकी कन्फ्यूजन रियल थी। मैं घर वापस आया पूरी एम्बैरेसमेंट के साथ, लेकिन उस रात मैं जानबूझकर देर तक जागा और खुद को बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर सच तो ये था कि मैं वेट कर रहा था उसी चीज़ के फिर से होने का, खिड़की के पास बैठकर। और जब रात के 12 बजे तो वो बच्ची फिर आई, सेम जगह, सेम पोस्चर और सेम एक्सप्रेशन के साथ, और थोड़ी देर में उसने फिर से वापस से वेव किया। और इस बार ये देखते ही मेरे को गूज़बम्स आ गए, ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे थे, लेकिन ये बच्ची तो यहाँ पर है। मैं खिड़की के पास खड़ा था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बहुत डर रहा था, मेरे को बहुत हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने हाथ उठाया और उस बच्ची को वेव बैक किया। लेकिन उसी मोमेंट पर वो रुक गई वेव करते करते। उसके छोटे से हाथ नीचे गिर गए, फिर उसने सर हिलाया नहीं कहते हुए, और मेरी सांसें अटक गई। वो खिड़की के और पास आई, स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी और पहली बार मैंने उस बच्ची को क्लियरली देखा। वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे का डर ऐसा था उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी हो जो नहीं देखनी चाहिए। उसने अपने हाथ फिर से उठाया, पर इस बार वेव नहीं था, वो पॉइंट कर रही थी अपनी उंगलियों से, लेकिन मेरी तरफ नहीं, वो मेरे पीछे कर रही थी। ये देखते ही मैं जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरे घर की ज़मीन हिली, बिल्कुल मेरे पीछे। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट, यानी उस बच्ची की फैमिली की कहानी,
मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। तब तक कि कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा या उस लड़के के साथ।